कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। चलो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। चलिए, आज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कराया था ना, ombudsman, ये अभी चैप्टर ombudsman था ना। चलिए, इससे पहले मैंने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कराया था, स्कोर्स। चलो स्कोर्स वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूं। लिखिए, कंप्लेंट्स अगेंस्ट certain companies cannot be dealt through scores despite the complaint may be against a listed entity. Explain briefly. तो सीधा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले बताओ। कुछ लिस्टेड कंपनी के खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन फिर भी इस कोर्स पे वो नहीं जा पाएगा। आप बताइए कब। अब ये कौन सा केस है पहले बताओ। तुम लोगों को बताया था कुछ कंप्लेंट नहीं जा सकते, और एक बताया था कुछ कंपनीज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं जा सकते। तो ये कौन सा केस है। ये देख लो, यहां वर्ड है सर्टेन कंपनीज। तो इसका आंसर वो वाला है जिसके अंदर ये देखना था कि किन किन कंपनीज के खिलाफ हाँ कंप्लेंट स्कोर्स पे नहीं हो सकता। वो आज मैंने पढ़ाया था, है ना, इस चैप्टर के पीछे। और उसमें था, याद होगा, डीलिस्टेड, अनलिस्टेड, मोराटोरियम, अभी मोराटोरियम अंडर IBC, वैनिशिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ, और क्या है, मैटर सब जुडिस है। याद है ना। अब मैं बता देता हूं वो कहां पे है इसका आंसर। अब आपको क्या करना है सो सुनिए। आपको इस कोर्स के बारे में पहले 2 लाइन लिखना है। यही सिखाना है ना, मेन आंसर तो मालूम ही है। आपको क्या करना है सुनिए, यहां से लेके यहां तक। आप इस कोर्स का वेबसाइट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। चलिए, आप पहले यहां से यहां तक लिखो। कहां से कहां तक लिखना है, बस ये 1 2 3 लाइन। 3 लाइन लिखिए पहले। इस कोर्स का इंट्रो तो देना पड़ेगा ना। ये देखो, ये है ना, 1 पेज का आंसर तो बन के रहेगा। थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे, देखिए कैसे 1 पेज बनाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे होगे नहीं लिख रहे होगे। तुम लोग छुट्टी डिक्लेयर कर ली अपना। D2H वाले बच्चे इसको बंद कर देना। ये लिख लिया सर। ये यहां का होता है 2.5 लाइन, हमारा 5 लाइन। 5 लाइन है क्या तुम्हारा? 5 नहीं तो 4 तो होगा ही।
हो गया? 4-5 लाइन तो बना है। अब आपको इसमें ये वाला नहीं लिखना था। हाँ, ये चूंकि सर्टेन कंपनीज वर्ड यूज कर लिया, तो यहां से लेके यहाँ हेडिंग के साथ पहले आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा ना। हेडिंग तो लिखना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा कि आंसर किस बात का स्टार्ट हुआ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख डालो पूरा। अभी मैं आके चेक कर रहा हूँ, यही है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब लिख लिख के देखना, लिखने की आदत डालना। ये किसका पेज फाड़ ली तुम? अपना ही? अच्छा ठीक। ये निकल गया क्या तुम्हारा? अरे अरे, इसको बाइंडिंग कराना। और तुम्हारी दोस्त सब कहाँ गई? कहाँ बैठी? ये तो बैठा है। अच्छा, भाग गए वो लोग। अच्छा, ये मुझे दिखा रही, देखिए यहीं बैठी है। और देख रहा हूँ वहाँ पे 2 मुंडा बैठा हुआ है। मुंडी तो गई। अब तुम हैंडराइटिंग ठीक कर रहे हो। पिछले बार मैंने तुम्हें बोला था ना। हाँ, इस बार अच्छा बढ़िया हैंडराइटिंग। ये तुम कुछ अलग ही कलर का पेन लाए हो। ये कौन सा है? ब्लू है? सर, स्काई ब्लू। ठीक है, लिखो। ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अगर फॉर्मल में आप लेंगे तो ब्लू ब्लैक चलता है। फिर भी आप आईसीएसआई का पहले चेक कर लीजिएगा कि वो अलाउ करेगा कि नहीं आपको। जरा हैंडराइटिंग दिखाओ अपना तुम। इसका हैंडराइटिंग तो बहुत बढ़िया है यार। एमएस वर्ड में एक फ़ॉन्ट जुड़ सकता है। नहीं नहीं, सच में अच्छा हैंडराइटिंग। और कुछ लोग तो लिखते हैं तो लगता है उसको लिखने का मन ही नहीं था, ज़बरदस्ती लिखवाया गया। थोड़ा पैराग्राफ भी चेंज किया करो भाई। अगर ए बी सी डी लिख रहे हो तो थोड़ा सा तो आधा एक लाइन तो छोड़ दो ए बी सी डी में थोड़ा सा। जैसे ए लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के बी लिख सकते हो। चलेगा अगर भरना है तो, क्या करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। वो ग्रीन पेन क्यों उठा लिया? नहीं नहीं, हाँ, ब्लू। ब्लू या ब्लैक, वो भी आईसीएसआई में एक बार चेक कर लेना। वो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो। अगर उन्होंने कहा हुआ ब्लू तो सिर्फ ब्लू ही चलेगा। ऐसे उनको ब्लैक तो अलाउ करना चाहिए, ब्लैक ब्लू चलता है। कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा रहता है। तुम नहीं लिख रहे हो? अच्छा ठीक, लेकिन लिखना चाहिए। क्या चीज़? BIFR? ये आप बाइफर ही लिख के छोड़ दो। ऐसे तो इसका है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब IBC हो गया, छोड़ दीजिए उसको। आप बाइफर लिख के छोड़ दो। उसमें है ना बाइफर। बाइफर आजकल कौन हो चुका है? NCLT। पहले लॉ होता था सिक्का। सिक्का की जगह पे आ गया IBC। बाइफर की जगह पे कौन आ गया? NCLT। अब बाइफर होता नहीं, बाइफर मर गया, NCLT आ गया। इतने ठंडे इन्वायरमेंट में बैठते हो तुम लोग, इधर बहुत ज़्यादा ठंड है इस साइड। तबीयत खराब हो जाएगी। ज़्यादा ठंड भी ठीक नहीं है, हैं? सीधा हवा आ रही है वहाँ पे तब? बताओ, कहीं तुम जम की मूर्ति बन गई तब तो यहाँ के लोग पूजा करना शुरू कर देंगे। भारत में तो यही होता है। चलिए, नहीं हुआ अभी तक? बड़ा जबरदस्ती करके तुम लोग से राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूँ। अपने मर्जी से तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो मुझे पता नहीं। जब भी राइटिंग प्रैक्टिस बोला, नहीं कल प्लीज़, अभी नहीं, ये दुनिया ख़त्म होने के बाद कराइएगा प्लीज़।
प्लीज 100 साल के बाद। सही बात, उस एसी का हवा सीधा यहाँ आता है, बड़ा दिक्कत करेगा, तबीयत खराब हो जाता है बच्चों का। ऊपर से इतना पतला दुबला बच्चा है, सीधा हड्डी में घुस रहा हवा, है कि नहीं? अच्छा, हर लोग ना शुरू में इस उम्र में पतले ही रहते हैं। जिस उम्र में तुम लोग उम्र में मैं बहुत ज़्यादा पतला था, तो छत पर अकेले जाता नहीं था कि हवा में उड़ के कहीं दूसरी जगह ना पहुंच जाऊं। जैसे जैसे पैसा कमाओगे ना, बॉडी पर मांस बढ़ता जाएगा। पेट, हाँ कभी कभी पेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं ज़्यादा नहीं सोचता, पेट नहीं तो सेठ नहीं, बनियों की यही पहचान है कि नहीं? तो इसमें क्या है, अपने कम्युनिटी में तो ये बोल के निकल जाता हूँ। दूसरे कम्युनिटी वाले बोलते हैं कि पेट क्यों है, तो वहाँ बोल देता हूँ पेट नहीं तो सेठ नहीं। सब सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए है। और इसमें हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग ना बोलते हैं हाँ बात सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका खुद ही निकला रहता है। ऐसे ही हमारी पहचान यही है ही। अगर पेट नहीं निकलेगा तो तुम्हें बढ़िया समझेगा कैसे कोई? मैंने कहा अच्छा ऐसा नहीं है, हेल्दी रहना तो खैर सबको चाहिए, नहीं ये सब तो सिर्फ बोलने की बात है। नहीं, मेरे घर वाले सब ना, सब खानदान वाले सब, अरे क्या हो गया, तो पेट निकला तो है, हमारा ट्रेडमार्क है। है ना? नहीं, मौसा जी सब नहीं होते, वो तो उम्र तक जाते जाते तो उनका निकल ही जाता है, तो उस लिहाज से कहते हैं कि तुम्हारा तो ठीक है, थोड़ी कुछ दिक्कत है। हम लोग जैसा थोड़ी कि पहले मेरा पेट पहुंचता फिर हम पहुंचते हैं। लिख लिया सबने? चलो, कुछ हो ना हो लेकिन ये याद हो गया होगा, और लिखने का थोड़ा आदत भी पड़ा। कुछ बच्चे इतना ही लिख के ऐसे हाथ जर, अरे बाप रे बाप, हे भगवान। सोचिए एग्जाम में क्या होगा, जरा सोचिए आप। यही हाथ ऐसे झाड़ना झूड़ने का जो भी कहानी यही कर लो आप। 3-3 घंटे लिखने का, ये कितने देर का था, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 10-15 मिनट। आप 3 घंटे लगातार लिखने का आदत डालिए। हर दिन रात में बैठ के 3 घंटे लिखिए, और लिखते लिखते सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करना पड़ेगा, पागलपन जैसा करना पड़ेगा, तब जाके सीएस बनोगे। नॉर्मल बच्चा नहीं, जैसे होता नॉर्मल बच्चा, पढ़ा, बुक को बंद किया, इज्जत से रखा, फिर सोने आया, ना 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 ना। सीएस में तो बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया, फिर उठा, फिर पढ़ने लगा, फिर सोया, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर सोया, पता नहीं सोया कि पढ़ा। नहीं समझे आप? ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले बताइए आप। लेकिन थोड़ा सा आपको कहते हैं स्टबर्डनेस लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सीएस बन पाएंगे, ऐसे होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ऑनलाइन में तो सारा बच्चा भाग गया लग रहा है, कोई भी कहते हैं ना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। खैर चलिए, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। कुछ